जय हिंद सभी को। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म्स, रिजल्ट्स और दूसरी चीज़ें हैं उसको लेकर के चर्चा करने वाला हूं। और ध्यान रहे, जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको पता नहीं लगेगा। तो ये पूरा वीडियो आप लोग जब जब कंप्लीट देख लेंगे तो आपके लगभग सभी सवालों के जवाब इसमें पूरे हो जाएंगे। मैं पहले आपको पहले मिनट में ये बता देता हूँ कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको कवर करने का प्रयास है। देखिए, बीए फाइनल, बीए बीएससी बीकॉम फाइनल, बीए बीएससी और बीकॉम फाइनल, इनके फॉर्म चल रहे हैं। तो ये कब से कब तक भरे जा रहे हैं इसको लेकर के मैं चर्चा करूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब तक जमा होंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर है। दूसरा, इसी के साथ में एमए, एमएससी, एमकॉम, जिनके पुराने फॉर्म बचे हुए हैं प्राइवेट के, एमए, एमएससी, एमकॉम, एनुअल स्कीम वालों की बात कर रहा हूँ मैं, उनके भी फॉर्म चल रहे हैं तो उसको लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर बात करूँगा मैं थर्ड सेमेस्टर को लेकर के कि थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म कब तक आएंगे और कैसे भरने में आएंगे, कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते, और फेल स्टूडेंट्स की क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैं डिस्कस करूंगा इस पूरे वीडियो में आपके एग्ज़ाम्स कब तक होंगे, एग्ज़ाम्स 2025 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब तक होंगे, सभी की बात करूंगा इसमें मैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर की भी, थर्ड की भी और फाइनल वाले बच्चों की भी। तो मेरे हिसाब में ये कंसोलिडेट वीडियो रहेगा जहां लगभग सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करूंगा। सप्लीमेंट्री की मार्कशीट कब तक आएगी, रिवेल की मार्कशीट कब तक आएगी, और मैं ये लिख इसलिए रहा हूँ पहले क्योंकि कई बार मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली। जब मैं बताने लगता हूँ तो मुझे कई बार ध्यान नहीं रहता और मैं चीज़ों को पूरा नहीं बता पाता हूँ। तो इसको लेकर के मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बेटा पूरा वीडियो देखें, और फिर यदि आपको लगता है ना कहीं कि सर ये चीज़ छूट गई आपसे, तो आप कमेंट करें। बीच में कमेंट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बीए बीएससी बीकॉम फाइनल की बात कर रहा हूँ। ध्यान रहे, फाइनल का मतलब यहाँ पर जो एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं ना उनसे है। कुछ बच्चे सेकेंड ईयर के भी इसमें हो सकते हैं जो पिछले साल सेकेंड ईयर में फेल हुए थे, और उनकी भी एनुअल लगेगी जो पिछले साल सेकेंड ईयर में फेल हुए थे, तो वो भी वार्षिक परीक्षा के हैं। तो इनको हम लोग देखते हैं। देखिए, बीए बीएससी बीकॉम, इनके फॉर्म अभी 8 फरवरी तक आप लोग बिना लेट फीस के साथ भर सकते हो, और 14 फरवरी तक 100 रुपये लेट फीस के साथ। ठीक है, मैं डबल लेट फीस का तो अभी जिक्र करूंगा ही नहीं। और कॉलेज में इसकी हार्ड कॉपी जो है आप लोग जमा करा सकते हो 28 फरवरी तक। अब हमारी कॉलेज में जमा होना शुरू हो गया। अच्छा, इनमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक तो फॉर्म की हार्ड कॉपी, दोनों कॉपी जो है कंप्यूटर कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी, और इसके साथ ही इसके साथ जो लगेगा वो है चालान, जो ई मित्र से फीस की रसीद आपको मिली है। फाइनल के फॉर्म के साथ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट दोनों लगेगी। यदि किसी बच्चे ने रिवेल कराया है तो वो इंटरनेट की मार्कशीट लगा दे, या सप्लीमेंट्री किया है तो इंटरनेट की लगा दे। अदरवाइज सभी बच्चों को जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना फॉर्म जमा नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए आप पहले आप अपनी कॉलेज से जाकर के मार्कशीट ले लें सेकेंड ईयर वाले बच्चे, अदरवाइज उनको फॉर्म जमा नहीं करने दिया जाएगा। इसी प्रकार से एमए की बात करें तो एमए फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस की मार्कशीट ज़रूर प्राप्त करें, एनुअल स्कीम वाली, क्योंकि मार्कशीट आप लोग जब लोगे तो उसके बाद ही आप लोगों का फॉर्म जमा हो पाएगा। तो मार्कशीट आप लें। यदि रिवेल कराया है तो इंटरनेट की मार्कशीट रिवेल के रिजल्ट की लगा दें आप लोग। एमए प्रीवियस के चूँकि इसमें है नहीं, बहुत कम बच्चे हो सकता है जो फेलियर वाले हों, तो उनको शायद दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एमए वाले बच्चे इस चीज़ को कंसीडर करें। बीए वाले बच्चों को लेकर के स्थिति स्पष्ट होती है। ठीक है, अब बात करें हम लोग थर्ड सेमेस्टर की। देखिए, थर्ड सेमेस्टर को लेकर के मैं बहुत विस्तार से बता रहा हूँ, और इतना विस्तार से शायद मैं मोस्टली ज़्यादातर वीडियोज़ में नहीं बताता हूँ। देखिए, आप लोगों के जो परीक्षा फॉर्म है ना वो 10 से 12 तारीख के बीच में आ सकते हैं। पूरी संभावना है कि शायद सोमवार से लेकर के बुधवार तक, सोमवार से बुधवार तक ये आने की पूरी संभावना है। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग खुद को मानसिक तौर पे तैयार रखें।
कौन कौन स्टूडेंट्स भर पाएंगे इसको लेकर के अपडेट समय समय पर ग्रुप में मिलती रहेगी। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर ही रखे हैं आप लोगों ने, तो वहाँ से आपको पूरी सूचना बिल्कुल A to Z जो सूचना जो दी जाती है मेरे माध्यम से वो आपको मिलती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर ज़्यादातर लोग हालांकि सही बताते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए एक तो मैं, आप सब जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा में, तो नियमों के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली जो होता है। और दूसरा, किसी भी प्रकार का यहाँ पर टारगेट ऑडियंस को खींचने का नहीं, सिर्फ आपको जानकारी देने का है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग रहें, और जिन बच्चों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया बेटा आप लोग सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दूसरी चीज़ें वो आपको मिल पाए। अच्छा, सप्लीमेंट्री की मार्कशीट मेरे हिसाब में 20 फरवरी के बाद आएगी, और रिवेल की मार्कशीट रिजल्ट के 1 से 1.5 महीने में घर पे आती है, तो कॉलेज में नहीं आएगी रिवेल की मार्कशीट। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, 2025 की एग्ज़ाम कब होंगी, ये बहुत मुश्किल और बड़ा सवाल है, और इसीलिए मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ इसको साझा करने वाला हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैं हर वीडियो में इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन इस वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से तय किया था कि इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेट वीडियो है ये एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो लगभग सारी चीज़ों को मैं इसमें क्लियर करना चाह रहा था। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, यहाँ हम लोग थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे, यहाँ हम लोग फाइनल ईयर की बात करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के फरवरी के लास्ट में शुरू होने की पूरी संभावना है, और यदि किन्हीं कारणों से शायद शुरू नहीं हो पाया, मतलब मेरा जो मानना है कि 25 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक ये एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं मतलब। और आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट को रेगुलर विजिट करते रहें, चैनल के साथ रेगुलर जुड़े रहें, क्योंकि वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें बहुत रेगुलर बेसिस पर मिल जाएंगी। थर्ड सेमेस्टर के चूँकि अभी परीक्षा फॉर्म शुरू नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि 5 से लेकर के 12 मार्च के बीच में ये भी एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी जो है 5 से 12 जो मार्च है उसके बीच में शुरू हो सकते हैं। फिर भी कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को मैं बार बार में रिपीट कर रहा हूँ, ऑफिशियल सोर्स वही रहेगा, तो आप कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर विजिट करते रहें, वहाँ से आपको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आधिकारिक तौर पे मिलती है। मैं भी वहीं से लेता हूँ इन सूचनाओं को, और आप भी जो है वहाँ से खुद जा कर के देख सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। फाइनल ईयर वाले बच्चे, क्योंकि ये बच्चे बहुत इस बार की सेमेस्टर की प्रक्रिया में फाइनल वाले बच्चों का ध्यान भी नहीं रहता, तो मार्च एंड अब मुझे लग रहा है मार्च एंड में इन बच्चों के पेपर शुरू हो सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ जो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म होंगे इसके साथ पीजी के भी एग्ज़ाम शुरू होने की संभावना है। पीजी के फर्स्ट और थर्ड तीनों सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम की। तो ये एक कंसोलिडेट वीडियो है, और मेरे सामने लगभग सभी सवालों का जवाब दिया है। जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनको लेकर के मैंने बार बार में कहा है कि यदि जो स्टूडेंट जिनकी मार्कशीट में फेल लिखा है डायरेक्ट, उनको लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, फिर भी जो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म आएंगे उसके साथ उन्हें वो पेपर देने जिनकी जो फर्स्ट में बैक थे, ये मैं बार बार में बता रहा हूँ। और जो फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म आएंगे उसके साथ उनको सेकंड सेमेस्टर में जो बैक आई है ना, जिनके सामने एफ लिखा हुआ है, वो पेपर देने हैं। अब ये इतना तो आपको समझना ही होगा, आप लोग बीए कर रहे हो, इससे ज़्यादा समझाना किसी के लिए भी मुश्किल है। आई थिंक ये पर्याप्त और सफिशिएंट वीडियो है। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।